हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि देवी पार्वती अपने पुत्र को कैलाश ले जाने के लिए सुरगंगा जा रही है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हाँ, शिवपुत्र अब कैलाश नहीं पहुंचेगा गुरुदेव। तुम्हारे पिताश्री का काल है वो शिवपुत्र। तुम उसे मारकर अपने पिता को अमर बना दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम शिवपुत्र का मृत शरीर आपके चरणों में लाकर रख देंगे पिताश्री। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। नहीं देवी, ये मोह माया आपको शोभा नहीं देता। एक बार इसमें फंस गई तो फिर फंसती ही चली जाएंगी। इसे छोड़िए। यदि पुत्र से मोह रखना है तो अनासक्त होकर मोह रखिए। इस प्रकार किसी के लिए व्याकुल होना और अश्रु बहाना यह कैलाश वासियों में कभी देखने को नहीं मिलता। प्रभु, आपको जो कहना है कहिए। हाँ, मैं मोहग्रस्त हो गई हूं। मुझे अपना पुत्र अपने पास, अपनी गोद में चाहिए। और उसकी सुरक्षा? क्यों? क्या आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? कर सकता हूं, किंतु उसके लिए मुझे कैलाश का द्वारपाल बनकर रात दिन उसकी पहरेदारी करनी होगी। और देवी, मैं एक तपस्वी हूं, कोई योद्धा नहीं जो तारकासुर अथवा अन्य किसी राक्षस या असुर के साथ युद्ध करने लगूं। तो ठीक है प्रभु, आप रहिए अपनी तपस्या में, कीजिए अपना तप। अपने पुत्र की रक्षा मैं स्वयं कर सकती हूं और करूंगी। मैं जा रही हूं महादेव। युवराज विद्युन्माली और विशालाक्ष, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि देवी पार्वती अपने पुत्र को कैलाश ले जाने के लिए सुरगंगा जा रही है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हाँ, शिवपुत्र अब कैलाश नहीं पहुंचेगा गुरुदेव। तुम्हारे पिताश्री का काल है वो शिवपुत्र। तुम उसे मारकर अपने पिता को अमर बना दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम शिवपुत्र का मृत शरीर आपके चरणों में लाकर रख देंगे पिताश्री। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। अग्निदेव, वायुदेव, माता पार्वती सुरगंगा जा रही हैं। तारकासुर अवश्य इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा। अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि शिवपुत्र सुरक्षित कैलाश पहुंच जाए। नारायण नारायण नारायण। यहाँ तो चुप ही नहीं हो रहा है। क्यों रो रहे हो कुमार? तुम्हारा रूप इसे नहीं भा रहा। ठीक कहा, हमें देखते देखते उठ गया है। इसे खेलने के लिए खिलौना चाहिए। अभी देती हूँ, ये लो। ये ऐसे नहीं मानेगा। शिव पार्वती के पुत्र को खिलौनों से कोई रुचि नहीं है। इसे तो बड़े होकर युद्ध करना है, अतः इसे तो केवल अस्त्र शस्त्र ही भाएंगे। अरे अरे अरे
प्रणाम दीदी। उमा, तुम कब आई? क्यों, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या बात है उमा? भोलेनाथ शिवशंकर से किसी बात पर अनबन हो गई जो इतनी रुष्ट दिखाई दे रही हो? दीदी, रुष्ट तो मैं हूं, किंतु भोलेनाथ से नहीं। मैं अपने आप से रुष्ट हूं दीदी। कैसी मां हूं मैं, पुत्र को जन्म तो दे दिया, किंतु उस पर अपनी ममता तक नहीं लुटा सकी। उसे जी भरकर देखने तक नहीं दिया गया मुझे। उमा, सृष्टि कल्याण के लिए तुमने जो अनंत त्याग किया है, उसके लिए समस्त सृष्टि तुम्हारी कृतज्ञ है और कृतज्ञ रहेगी। किंतु दीदी, अब मैं कोई त्याग नहीं करने वाली। उमा, हाँ दीदी, अपने पुत्र का त्याग तो कदापि नहीं। ये तुम क्या कह रही हो उमा? हाँ दीदी, मैं कुमार को यहाँ से ले जाने आई हूँ। अब कुमार हमारे साथ कैलाश पर ही रहेगा। नारायण नारायण। उमा, तुम भली भांति जानती हो कि तारकासुर कुमार के प्राणों के शत्रु हैं, फिर भी तुम इसे यहाँ से ले जाना चाहती हो? क्षमा कीजिए दीदी, मेरा पुत्र मेरे पास अधिक सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे मन में संदेह ने जन्म ले लिया है उमा। तुम हमारे प्यार और अपने प्यार की तुलना करने लगी हो, जबकि हम सबका लक्ष्य सृष्टि कल्याण है। तुम अपना त्याग नकारते हुए रति और कामदेव का त्याग तथा बलिदान भूल रही हो। तुम भूल रही हो कि कैसे उन्होंने सृष्टि हेतु अपना बलिदान दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। कुमार पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये आप कह रही हैं दीदी? हाँ उमा, कुमार पर समस्त देवताओं का भी अधिकार है, समस्त सृष्टिवासियों का भी अधिकार है, जो तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित हैं। तो क्या दीदी, कुमार पर मेरा कोई अधिकार नहीं? मैंने कुमार को जन्म दिया है, वो अंश है मेरा। उमा, कौन कहता है कि कुमार तुम्हारा पुत्र नहीं, परंतु केवल एक तुम ही उसकी रक्षा के लिए चिंतित नहीं हो। समस्त सृष्टि उसकी सुरक्षा चाहती है, इसीलिए उसे कैलाश से यहाँ लाया गया है। यहाँ उसे तारकासुर से कोई भय नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं दीदी? क्या तारकासुर ने यहाँ आकर कुमार का वध करने का प्रयास नहीं किया? क्या तारकासुर फिर से ये प्रयास नहीं करेगा? निश्चित ही करेगा दीदी। इसीलिए मैं कुमार को यहाँ से कैलाश ले जाना चाहती हूँ, उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ दीदी। दीदी, आप मुझे कुमार को यहाँ से ले जाने की अनुमति दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा उमा, परंतु एक बार फिर विचार कर लो। दीदी, मैंने सोच विचार कर ही ये निर्णय लिया है। देखा दीदी, आपने अपनी माँ से दूर रहकर ये अपनी माँ को भी भूल गया है। इसे मैं अब कभी अपने आप से दूर नहीं रखूंगी, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूंगी। मैं इसे ले जा रही हूँ दीदी, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा हुआ गुरुदेव, देखिए माता पार्वती शिव पुत्र को लेकर कैलाश जा रही हैं। हम भी यही चाहते थे राजन। अब देखते हैं शिव पुत्र को कौन बचाता है।
विदुन्माली और विशालाक्ष अंतरिक्ष में कहीं न कहीं इस पल की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ ही देर में शिवपुत्र उनके हाथों में होगा। महाराज, आप बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। स्वयं भगवान से टकराने का अर्थ है? कोई अर्थ इस समय सुझाई नहीं दे रहा है मुझे। केवल अपनी विजय दिखाई दे रही है। विजय! शिव पुत्र की मृत्यु का अर्थ जानता हूं मैं, और तुम भी जान लो महारानी। तारकासुर अमर होने जा रहा है। अमर! नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गंगा मैया। कल्याणमस्तु। माता, सब कुछ जानते हुए भी आपने शिवपुत्र को माता पार्वती के साथ क्यों जाने दिया? प्रभु की यही इच्छा है देवर्षि। अर्थात क्या कुछ अनहोनी होने जा रही है माता? देवर्षि, तारकासुर और भार्गव ये सोचते हैं कि वो होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान प्रभु से शत्रुता लेना चाहते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो अपनी शक्ति, अपना बल सृष्टि के विकास में बाधाएं डालने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि जो कोई भी विधि के विधान को बदलने का प्रयास करता है, वो स्वयं अपने जीवन को मृत्यु में बदल लेता है। परंतु अब उन्हें सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। अब भार्गव शुक्राचार्य तथ्य को जान जाएंगे तथा मान जाएंगे। तो क्या वो प्रभु की शरण में आ जाएंगे माता? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये उनका दुर्भाग्य होगा। युवराज विद्युन्माली, विशालाक्ष, माता पार्वती सुरगंगा से कैलाश जाने के लिए निकल चुकी हैं। हम देख रहे हैं पिताश्री। ये शिव पुत्र की अंतिम यात्रा होनी चाहिए। अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा ही होगी पिताश्री, अंतिम यात्रा। आशीर्वाद दीजिए। पुत्र! आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद, आशीर्वाद। मैं जाकर छीन लाऊं शिवपुत्र को माता पार्वती से? इतना आसान नहीं है विशालाक्ष। माता पार्वती महादेव शिव शंकर की साक्षात शक्ति रूपा है। स्मरण है जब एक बार असुर सेना माता पार्वती का अपहरण करने के लिए कैलाश गई थी, तब माता ने अपनी शक्ति प्रकट कर हमारी सेना का विनाश कर दिया था। अर्थात शक्ति के प्रयोग से भी हम शिवपुत्र को नहीं छीन सकते माता से? बल से नहीं, किंतु हम छल से बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब शिवगण बन जाते हैं और आप नंदी बन जाइए। माता पार्वती समझेगी हम उन्हें कैलाश से लेने आए हैं। उत्तम, अति उत्तम। उन्हें रोकिए महाराज, उन्हें रोकिए। विद्युन्माली और विशालाक्ष को वापस बुला लीजिए। माता पार्वती के सामने जाने से उनकी जान जाने का भय है। अगर माता पार्वती ने उन्हें पहचान लिया तो वो अपने तेज से मेरे दोनों पुत्रों को भस्म कर देंगी। महारानी, माता पार्वती उन्हें पहचानेंगी तब ना। मैं अपना तपोबल प्रयोग में लाऊंगा। माता पार्वती विद्युन्माली और विशालाक्ष को नहीं पहचान पाएंगी। आप माता पार्वती को भ्रमित कर सकते हैं गुरुदेव। महारानी, तुम चिंता मुक्त हो जाओ। जब मैं कहता हूं कि वो तुम्हारे पुत्रों को नहीं पहचान पाएंगी तो नहीं पहचान पाएंगी। हाँ।
लो महारानी, अब तुम्हारे पुत्रों को कोई भय नहीं। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण मस्तु। वत्स नंदी, तुम यहाँ? देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ ने आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए हमें भेजा है माता। मगर वो स्वयं यहाँ क्यों नहीं आए? महादेव तो तपस्या में लीन हो गए माता। फिर समझ गई। लो वत्स, शिवपुत्र को अपने पास लो। तुम इसकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ आए हो ना? जी